आज का होटल बहुत ही स्पेशल है। इट इज़ पाकिस्तान ओल्डेस्ट होटल। इनफैक्ट ये पाकिस्तान के बनने से 67 ईयर्स पहले तामीर हुआ था ब्रिटिश दौर में। व्यूअर्स, फ्लैटीज़ में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एकदम आप फाइनली जी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। रूम 104, जस्टिस कॉर्नेलियस स्वीट। फ्लैटीज़ होटल में एक ही रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कैफ़े डी ब्रांडो। इधर आपको 4 बफेस मिलते हैं ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। एक चीज़ जो गारंटीड है आपको एक्सपीरियंस करने को जो यहाँ मिलेगी वो है इस होटल की विंटेज फील। आपको लगेगा जैसे आप किसी पीरियड फिल्म का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो भी लाइव। हमारा आज का स्टे है फ्लैटीज़ होटल में, जो कि लोकेटेड है एजर्टन रोड लाहौर पर। फ्लैटीज़ होटल में 38 रूम्स हैं। कार पार्किंग कैपेसिटी की बात कर लें तो यहाँ पर 900 प्लस कार्स पार्क हो सकती हैं, which really adds value for the commercial activities in this hotel. आज का होटल बहुत ही स्पेशल है। इट इज़ पाकिस्तान ओल्डेस्ट होटल। इनफैक्ट ये पाकिस्तान के बनने से 67 ईयर्स पहले तामीर हुआ था ब्रिटिश राज दौर में। उस दौर में इसको बनाने वाले थे एक इटालियन जिनका नाम था जियोवानी फिलेटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन आफ्टर 142 ईयर्स ये होटल उनके नाम से पहचाना जाता है। जहाँ तक इस होटल की लेगेसी की बात है तो आपको बताता चलूँ कि इस होटल में कायदे आज़म स्वीट भी है, जो कि मैं बहुत बेसब्री से देखना चाह रहा हूँ। उसके अलावा इस होटल में कई सुपरस्टार्स ने स्टे किया हुआ है। हॉलीवुड के सुपरस्टार्स ने, मार्लन ब्रेंडो ने स्टे किया हुआ है, एवा गार्डनर ने स्टे किया हुआ है, और उसके अलावा कई फेमस पर्सनैलिटीज़ भी इस होटल में आके रही हुई हैं। तो चलें फिर एक्सप्लोर करते हैं इस होटल को। लेट्स गो। फ्लैटीज़ में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एकदम आप 1900s में चले जाते हैं। किस तरह? इस तरह के इसका जितना इंटीरियर आर्टवर्क है, आर्किटेक्चर है, उस सारे का सारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड तो नहीं कहेंगे, बल्कि एग्जैक्टली ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चरल लाइंस पर डिज़ाइंड है। बड़ी अनकन्वेंशनल सी है। इट्स अ लॉन्ग पाथवे। आप अगर मेरे साथ आएँ तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे राइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ का रेस्टोरेंट है कैफ़े डी ब्रांडो। इसको हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, और उसकी सिटिंग जो है वो उन्होंने ये पाथवे में भी दी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लू कलर के सोफ़ाज़ हैं, और जो सोफ़ाज़ हैं वो विक्टोरियन लुकिंग सोफ़ाज़ हैं। उसके अलावा द कलर कंट्रास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ वाइट्स और ब्राउन्स के साथ ब्लूज़ का सेटअप हुआ है। अच्छा लग रहा है।
फ्लैटीज होटल का चेकर्ड फ्लोर कॉरिडोर बहुत ही पिक्चरेस्क है। ओल्ड एरा की वॉल हैंगिंग्स इस होटल के एम्बियंस को मजीद इन्हांस करती हैं। Guys, I'm already in love with the vintage feel of this hotel. बड़ा ही मज़ेदार एक विंटेज माहौल है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ। खैर अब हम चेक इन की तरफ चलते हैं और मेरे सामने रिसेप्शनिस्ट हैं, चलते हैं उनकी तरफ और उनसे अपना रूम बुक करवाते हैं आज का। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू फ्लैटीज सर। जी थैंक यू सो मच। अच्छा आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं सर? हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के रूम हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूम है जो कि हम 13,000 प्लस टैक्स में वो आपको देंगे। मास्टर बेड के साथ है। उसके अलावा हमारे पास डिलक्स स्वीट रूम है जिसके साथ में एक लिविंग एरिया है और बेडरूम के साथ में, जो कि हमारे रेट में वो 20,000 प्लस टैक्स में आता है। उसमें हम आपको 15,000 प्लस टैक्स जो है वो आपको डिस्काउंट प्राइस पे दे देंगे। डिस्काउंट मिल रहा है जी मुझे अभी से फ्लैटीज होटल में, तो हमारे ऑडियंस जो है उनको भी डिस्काउंट मिलेगा? एग्जैक्टली सर, क्योंकि हमारी प्रमोशन चलती रहती है और उसमें हम आपको डिस्काउंट देंगे। अच्छा, इसके अलावा सर हमारे पास प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम है जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट के साथ है। उसमें लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, लेट्स गो गाइस। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, हाउ आर यू सर? कैसे हैं? गुड टू सी यू। फर्स्ट क्लास। आप सुनाए कैसे सर? जबरदस्त सर। बस सर मैं देख रहा था फेसेस ऑफ फ्लैटीज एंड आई वुड लव टू नो द हिस्ट्री ऑफ फ्लैटीज होटल। मैं आपको बताऊं जी, मिस्टर फ्लैटी ये 1875 में लाहौर आए थे और एक ऑब्जेक्टिव लेके आए थे कि मैंने लाहौर में आके होटल बनाना है। अच्छा। और सबसे पहले ये मिस्टर एजर्टन को मिले। मिस्टर एजर्टन ही वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि श्योर आप होटल बनाएं बट हैज़ टू बी द बेस्ट इन दिस एरिया। ओके। तो माशाल्लाह दिस होटल इज द फर्स्ट 5-star होटल इन 1880। इट टुक अबाउट 2.5 years टू कंस्ट्रक्ट दिस होटल। तो मिस्टर फ्लैटी ही डाइड 1918 में ही डाइड। अच्छा। उसके बाद इसकी फैमिली आई, दे हैव टेकन ओवर दिस होटल। अच्छा। उसके बाद 1965 के बाद दिस होटल वाज टेकन ओवर बाय पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है। तो आपको पता है गवर्नमेंट का काम नहीं होटल चलाना, ये तो प्राइवेट सेक्टर का काम होटल चलाना।
उसके बाद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, वो प्राइवेट सेक्टर ने ये होटल को रेनोवेट किया, अब चलाया। अब होटल ये वो होटल है कि आप एंटर हो पता लगता है कि 5 स्टार होटल में आ गए हैं। ये आपको जरूर बताता चलूँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये इस होटल जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी या हाई कोर्ट में आते थे, ही ऑलवेज स्टे इन दिस होटल। तो इनके नाम का कमरा भी हमने रखा हुआ है। आई एम वेरी एक्साइटेड सर, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि मैं उसमें स्टे तो नहीं कर रहा। Certainly I show you the room. Oh, you will show me the beautiful amazing room. guys. हमें सर से उसका पूरा विजिट मिलेगा डेफिनेटली सर। श्योर। साथ साथ मैं भी बताता चलूँ कि मिस्टर एजर्टन, इन्हीं के नाम की आपकी ये रोड है ना, एजर्टन इन्हीं के नाम की रोड है। उसके अलावा जस्टिस कॉर्नलिस, ये पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। He spent 13 years in this hotel. Sir, luckily I got checked in this room. I'll be checking in. अच्छा, Justice you're staying in that room? Yes, Beautiful. yes, How yes. you like it? It's a beautiful room. मैं अभी तक मैंने स्टे नहीं किया। अच्छा। मैं चेक इन करने जा ही रहा था, तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगी थी ये अच्छा। की और सारा ये अब ये की pieces of flatties। हमने संभाल के रखी है, 1880 की ये की है। उस वक्त आपको पता है कि ये कीज वाला इसकी सर बड़ी हिस्टोरिक वैल्यू है। आप देखेंगे गार्डनर, she also stay in this hotel 1955. She spent 2 weeks in this hotel. इन्हीं के नाम का भी हमने कमरा एक बिल्कुल, she was a superstar back then, हॉलीवुड की सबसे बड़ा नाम था। हाँ जी, बड़ी अच्छी मूवी बनाई और बड़ी वो मशहूर मूवी हुई। ऐसे आप देखते जाएं, दिलीप कुमार को देखें, रफ़ी साहब को देखें, ओबराय साहब है, ये मिस्टर सिंह, ही वाज आर्किटेक्ट। अच्छा, इन्होंने ये बिल्डिंग को डिजाइन किया। मार्लन ब्रांडो को भी सर मैं देख रहा हूँ। अब ये देखें, ये वो भी ठहरे हैं, इलामा इकबाल, हाँ जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम आगा खान, अच्छा, प्रिंस करीम आगा खान। मैं ये बताता चलूँ, इस पे जरूर आएगा। पहले बिल्कुल ऐसा होटल था। ये देखें, इंडिया से बस यहाँ जाया करती थी। ये देखें, मतलब तस्वीर नजर आ रही है, इस किस्म के यहाँ के डोर्स वगैरह होते थे। अब टोटली चेंज। अब फ्लैटी का एक नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जितने भी कंसर्ट होते हैं, टॉप के जितनी शादी होती हैं, टॉप के जितने भी फैशन होते हैं, ये फ्लैटी के अंदर होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बल्कि फैशन शोज तो मैंने यहाँ देखे भी बहुत हैं। तो सर अगर हम जिन्ना साहब का I'd love to show you that room. You're going to love it. ये कायद आज़म स्वीट है। ये छोटी सी हिस्ट्री है। 1929 में कायद साहब यहाँ आए थे। अच्छा। एंड ही स्पेंड ऑलमोस्ट 2 वीक इन दिस होटल। बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, तो इस केस में वो काफ़ी आया करते थे। अच्छा। वो वाइट टाइम था, दो स्पेंड 2 वीक। नो, मैं आपको अंदर ले जाना चाह रहा हूँ। ये कादिम साहब का कमरा था, जहाँ के मीटिंग वगैरह करते थे। ये वो 4 चेयर हैं जहाँ के बड़ा क्लोजली जो जूनियर वकला होते थे उनके साथ बैठ के मीटिंग किया करते थे। अच्छा, चेयर्स वही हैं, लेकिन इसकी अपहोल्स्ट्री हम चेंज करते रहते हैं। अच्छा, मतलब रिस्टोर करते हैं रिस्टोर करते लेकिन रहते चेयर्स वही हैं। चेयर्स वही हैं, लेकिन इसकी अपहोल्स्ट्री होती रहती है। 1929 हाँ जी, में कायद आज़म जो थे वो यहाँ पे आते थे, स्टे करते थे, और ये उस दौर का फर्नीचर है। ये उनकी फाइलिंग कैबिनेट थी, जहाँ की अपनी फाइलें वगैरह रखते थे। और जब थक जाते थे फिर अपने बेडरूम में चले जाया करते थे। हाँ जी, आई शो यू अपना। हाँ जी, ये उनका बेडरूम था। अच्छा। और ये बताता था जॉर्ज माउंटबेटन, बिल्कुल, जिन्होंने के साइन किए थे पाकिस्तान की यादगार के ऊपर। ये उनकी मिसेज है, ये कादिम साहब है, ये जॉर्ज माउंटबेटन है। दे आल्सो स्टे इन दिस होटल। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये इसी कमरे की तस्वीर ली गई है। अच्छा, इसी कमरे की तस्वीर इसलिए हमने यहाँ लगाई हुई है। ये हमारा ये फ्लैटी होटल है, आपको नज़र पीछे आ रहा है। हाँ जी, ये बेड वो नहीं है, लेकिन उसी स्टाइल का हमने ये बेड बनाया है। अच्छा, हाँ जी, उन्हीं डिज़ाइन लाइन, उसी डिज़ाइन लाइन पे हम बेड बनाया है। आपको बिल्कुल अंटीक टच है, बस इसको पॉलिश वाला करते रहते हैं, पॉलिश से नई लुक आती रहती है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखिए, इससे इस रूम में आने के बाद इतनी एक पैट्रियोटिक फील आ रही है। मतलब जो क्रिएटर हैं पाकिस्तान के राइट नाउ, हम उनके रूम में यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, उनका रूम देख रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सर वेरी पैट्रियोटिक सर। ये वो कमरा है, एवरीडे सोल्ड आउट। खासकर जब हनीमून कपल्स आते हैं, दे लव टू स्टे इन दिस रूम बिकॉज दे वांट टू टेक सम मेमोरी फ्रॉम दिस रूम। ये वो चेयर है जहाँ के वो बैठ के मुताला वगैरह किया करते थे। इसी को हम उसका अपहोल्स्ट्री वगैरह इसको चेंज करते रहते हैं। वही चेयर है, वो जो वही चेयर है, वही चेयर आपको सामने भी नजर आ रही है, सेम चेयर है। भाई इसके हम अपहोल्स्ट्री वगैरह करते रहते हैं। पंडित लाल नेहरू की आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। बिल्कुल सर। हाँ, तो वो भी जब यहाँ आते थे तो ही इफ दिस रूम इज अवेलेबल ही स्टे इन दिस रूम, इफ नॉट देन ही यूज्ड टू स्टे इन द रूम। अब ये देखें, ये भी हमारे फ्लैटी हीज की पिक्चर है।
कादम साहब खड़े हैं, जबरदस्त। हाउ वेल ड्रेस इज, कितनी खूबसूरत इनकी ड्रेसिंग है। No doubt. ड्रेसिंग से पता लगता है कि क्या उनका टेस्ट था। तो सर ये वार्डरोब था उनका। वार्डरोब था, अंदाजा लगाया कितना बड़ा वार्डरोब, क्योंकि वो कितने सूट होते थे, वो हमेशा जब भी कोर्ट में जाया करते थे उनका डिफरेंट सूट वही होता था, उनके टाई वगैरह चेंज करके different combination के डिफरेंट साथ। कॉम्बिनेशन वगैरह No doubt, होता Qaid था। was a तो great सब personality. बताने यहाँ इसलिए लेके आऊँ, ये टब है वही टब है, वी हैवंट चेंज द टब, बस इसको पॉलिश करके हम चमकाते सर रहते हैं। लेकिन ये हाँ देखें जी। कि ये इतना अच्छा रिस्टोर हुआ है सारा कुछ, मैं अभी देख रहा हूँ। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग एनी रूम ऑफ फ्लैटीज होटल, और बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा कि 1880 की बिल्डिंग है। 18 बिल्डिंग है। ब्यूटीफुल वर्क हाँ सर, जी। ब्यूटीफुल वर्क। तो ये थे जी अंजुम साहब। लकीली हमें इस रूम का विज़िट उनसे मिला, कायद आज़म स्वीट का विज़िट हमें उन्होंने दिया, बड़ा डिटेल में दिया, ज़बरदस्त रिव्यू था। इस रूम की हिस्टोरिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, और जब आप यहाँ आएंगे ना, अगर तो आपका कभी ज़िंदगी में मौका बना, तो जब आप यहाँ आएंगे तब इस रूम की आपको सही वाइब फील होगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि उन्होंने भी हमें बताया था, ये चेयर जो है ये वही चेयर है जिसमें कायद आज़म यहाँ पे रेस्ट करते थे, बैठते थे, एज़ यू कैन सी दैट फोटोग्राफ। और उसके अलावा ये उनकी स्टडी टेबल थी, यहाँ पे वो स्टडी करते थे। इट्स वेरी फ्लैटीज होटल में एक ही रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कैफ़े डी ब्रांडो। इधर आपको 4 बफ़ेज़ मिलते हैं, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। अभी मैं इनका लंच बफ़े ट्राई करूँगा। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई कांट वेट। तो चलें देखते हैं फिर व्हाट वी हैव टू ईट। लंच बुफे में बहुत बड़ी सैलेड रेंज मिलती है आपको। अच्छा जी व्यूअर्स, आई एम ऑल सेट फॉर माई लंच। मैंने बड़ी मज़े की चीज़ें जो हैं अपनी प्लेट में डाली हैं। आई हैव दिस मलाई बोटी, सीख कबाब, देन आई हैव वाइट राइस, उसके अलावा पेपर चिकन है जो मैं ट्राई करूँगा, और साथ ऑब्वियसली सैलड, तो फिर आपको पता है वो तो ज़रूरी होता है। तो देखते हैं फिर कि हाउ इज़ द टेस्ट। Guys, the food is amazing. Trust me, black pepper chicken, I think it's very good. Cafe Di Brando's lunch buffet offers a mix of continental and Pakistani cuisines. And without exaggerating, the taste of all items that I tried were really up to the mark. Desserts की भी vast range मौजूद है यहाँ, but I went for the most liked desi sweet, gulab jamun. फ्लैटीज होटल की लोकेशन के करीब कई अट्रैक्शंस हैं जो विजिटर्स विजिट करना चाहेंगे। अलहम्रा आर्ट काउंसिल, समिट मीनार, लाहौर जू, चमन आइसक्रीम, लाहौर म्यूजियम, बागे जिना, कायदे आजम लाइब्रेरी एंड पैनोरामा मार्केट ऑन द मॉल रोड। फ्लैटीज होटल हैज 4 बैंक्वेट हॉल्स जिनको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो अप टू 4000 की कैपेसिटी को केटर करते हैं। यहाँ शहर के मेजर कॉर्पोरेट इवेंट्स और फैशन शोज बहुत रेगुलरली ऑर्गेनाइज होते हैं। इस होटल में जिम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। All the basic equipment is available. I feel so energized. Anyway, आज का हमारा दिन ख़त्म होने जा रहा है और कल एक नई सुबह के साथ हम अपना दिन शुरू करेंगे। कल हमने चेकआउट करना है, जैसे कि आपको पता है। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस फ्लैटीज होटल का ज़बरदस्त है और आई एम गोना गो टू माई रूम, गोना ऑर्डर सम फूड, उसके बाद मैं शावर लूँगा और फिर मैं सोऊंगा और सुबह उठूँगा और अपना दिन शुरू करूँगा।
गुड मॉर्निंग गाइस। नींद बड़ी कंफर्टेबल आई मुझे इस रूम में, और अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया एंड आई एम ऑल सेट। तो ट्राई करते हैं इस होटल का ब्रेकफास्ट। कैफे डी ब्रांडो की जो ब्रेकफास्ट रेंज है दैट इज़ वेरी वास्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, कम विद मी। तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन सीरियल्स। उसके अलावा दे हैव बेक्ड बीन्स, हैश ब्राउन पोटैटो, व्हाट एल्स डू दे हैव, बीफ सॉसेजेस, ये तो आई जस्ट हैड देम। देसी फूड में भी दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आई एम गोना ट्राई इन माई सेकेंड राउंड। मज़ेदार है यार, बहुत अरसे बाद ऑनेस्टली पैनकेक खाने का मज़ा आ रहा है। Off to my second shift for the love of देसी फूड। ब्रेकफास्ट में आपको सिर्फ पाकिस्तानी होटल्स में देसी फूड खाने को मिलेगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे लाइव किचन जो है वो चल रहा है, विच इज़ वेरी कूल। अगर आप देखें तो आपको जो भी बन रहा है खाने में वो सब नज़र आएगा लाइव बनता हुआ। सुबह सवेरे मिक्स चाय के साथ न्यूज़पेपर का कॉम्बिनेशन बीट्स एवरीथिंग। व्यूअर्स, मेरा फ्लैटीज होटल का स्टे ख़त्म होने जा रहा है। आई हैड अ वंडरफुल टाइम हेयर, और एक चीज़ जो गारंटीड है आपको एक्सपीरियंस करने को जो यहाँ मिलेगी वो है इस होटल की विंटेज फील। आपको लगेगा जैसे आप किसी पीरियड फिल्म का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो भी लाइव। इट हैज़ सो मच हिस्ट्री टू इट, और आप लोग डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप इधर ज़रूर आएँ और एक दफ़ा आप पाकिस्तान का ओल्ड एरा जो है, ओल्ड एरा एंड बियॉन्ड, आप एक्सपीरियंस करें।